students, welcome you all to my YouTube channel. Students, in this video we will discuss about the MCQs of chapter number 3, that is accounting principle, concepts and conventions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज. आपके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करते हैं? दैट इज 1 अप्रैल टू 31 March. So answer B is the right answer. Next question is as per dual aspect concept. Dual aspect concept के according आपकी what is your right accounting equation? तो that is your आपकी बैलेंस शीट में होती है ना, इधर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती हैं और इधर असेट्स होती हैं, यही होती है आपकी बैलेंस शीट. तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स. ओके, तो ये कि assets is equal to liability plus capital. C is the right answer. Next question is concept of consistency mean. Concept of consistency says that you should follow same principles and procedures year after year. तो देखिए in first point all the firms in the same industry should use identical accounting principles. No, एक ही इंडस्ट्री की सारी फर्म सेम मेथड यूज करें, दिस इज नॉट से अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी. ऑल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज्ड. नो, एंड सीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम one year to another. Yes, C is the right answer. ओके, कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल और मेथड है वो आपकी ईयर आफ्टर ईयर सेम रहने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट. आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या किसको ध्यान में रखता है? आपके फ्यूचर लॉसेस को. सभी जितने भी आपके फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं उनको ध्यान में रखता है. प्रॉफिट्स को तो क्या करता है? इग्नोर करता है बिल्कुल. तो ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस नो, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस नो. आंसर इज सी, ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स. सी इज द राइट आंसर. Question number 5 is according to convention of conservatism, closing stock is valued at. Conservatism के according आपका closing stock कैसे valuate किया जाता है? Your cost value or realizable value, whichever is less. So C is the right answer. Cost value or realizable value, whichever is less. Question number 6 is अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रोविजंस इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. यस. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन असेट्स. नो, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग नहीं होता. ये तो आपका किसका? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से होता है. रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, कि हमने अपने फ्यूचर लॉसेस को ध्यान में रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. According to which concept even the proprietor, the owner of the business, proprietor is also the owner of the business, is treated as a creditor of the business. किस अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से? बिजनेस एंटिटी की बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज. जो आपकी बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनको एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उनकी कैपिटल पर बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्या कहते हैं? ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स? ड्यू टू मनी मेजर कंसेप्ट. आंसर इज बी, मनी मेजर कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स which you can measure in term of money. So right answer is B, money measurement concept. Next question is accrual concept. Accrual concept is based on your matching concept, because matching concept में भी क्या कहते हैं कि जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू जनरेट की है उसी पीरियड में उससे रिलेटेड एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे. और एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस टाइम आपने सेल्स की है उसी टाइम आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर देंगे, विदर यू हैव रिसीव्ड कैश और नोट. ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट बेस्ड होता है आपका मैचिंग कंसेप्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. According to which concept same accounting method should be used each year?
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। द आंसर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सेम मेथड्स ईयर आफ्टर ईयर यूज करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट। किस कंसेप्ट की वजह से आपको कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज जिसकी श्योरिटी नहीं है, अभी आगे होगी या नहीं होंगी, जो उनको आपको बैलेंस शीट पे शो करना होता है। किसकी वजह से, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आपका फुल डिस्क्लोजर क्या कहते हैं कि आपको अपनी हर एक इंफॉर्मेशन बुक्स में अपने देनी है, तो इसलिए हम अपनी कंटीजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में एज अ फुटनोट्स शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 इज द कॉस्ट ऑफ ए स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटिंग एज एन एक्सपेंस not shown as an asset in the financial statement of business entity due to which concept। किस कंसेप्ट की वजह से आपके जो क्या है कैलकुलेटर है स्मॉल, वो एज एक्सपेंस माना जाता है, जबकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन असेट रिकॉर्ड नहीं होता। सो इट्स राइट आंसर इज ए, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट कन्वेंशन की आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट्स में शो करनी है जो जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग असेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, और असेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। Assets are recorded at the value paid for acquiring it, or assets are not recorded. So right answer is C. Assets are recorded at value paid for acquiring it. Okay. The next question is question number 14. Question number 14 says providing depreciation on fixed asset is in accordance with which of the following principles। किन किन प्रिंसिपल्स की वजह से आपकी जो फिक्स असेट्स है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। यस, बिल्कुल इसकी वजह से किया जाता है कि आपका माना जाता है कि असेट्स आपकी लंबी टाइम पीरियड तक यूज होगी, तो उस पर हर साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। यस, क्योंकि जिस साल उस मशीन से हमें बेनिफिट मिलने हैं उस फिक्स असेट से, उस साल उसके एक्सपेंस उसकी डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस मानकर हम डेबिट करते हैं। मैटेरियलिटी नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट कन्वेंशन है। ठीक है, ये तो कहते हैं कि सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शो करो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट, इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वॉयलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है आपका, कौन सा, डी, क्योंकि डी तो क्या कहता है जो आपकी बिजनेस के ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस है वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्या कहते हैं, मैसेज फ्यूचर लिमिटेड हैड इन्वेस्टेड 10,000 in the shares of Relicam Industry Limited. Current market value of this share is 10,500. Okay, accountant of Future Limited want to show 10,500 as value of investment in the books of accounts. Which accounting convention restricts him from doing so? कौन सी जो आपका प्रिंसिपल है उसको रोकता है 10,500 10,500 की वैल्यू शो करने से? तो इसका क्या होता है आपका कंजर्वेटिज्म। बिकॉज कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को इग्नोर करते हैं, हम उनको की बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते, ना ही उनके लिए कोई प्रोविजंस बनाते हैं, तो ये प्रिंसिपल आपको रेस्ट्रिक्ट करता है मैनेजर को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। आपकी कौन सी इनमें से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है? गोइंग कंसर्न यस है, कंसिस्टेंसी यस है, एक्रूअल है, मैटेरियलिटी आपकी बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज ओमिशन ऑफ पैसे एंड पैसे जो हम छोड़ देते हैं, शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। किस प्रिंसिपल, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि आप जो पैसे होते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए आए 10 रुपीज
50 पैसा, तो आप 50 पैसे को इग्नोर कर देते हो, सिर्फ राउंड फिगर में अपनी एंट्रीज करते हो। किसकी वजह से? मैटेरियलिटी कन्वेंशन की वजह से, क्योंकि मैटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है सिर्फ उतनी ही आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करो। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम आपकी किस कंसेप्ट में मेजर की जाती है? मैचिंग कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी या कॉस्ट कंसेप्ट? किस पे? मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर, कि जिस साल आपने जब वो इनकम जनरेट किया उसी साल आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दीज वर सम एमसीक्यूज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 11। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर नहीं देखी तो दोबारा देख लेना, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can get benefit of all these MCQ series and get command on your subject. Thank you so much.